नमस्कार दोस्तों, आज है 23 अगस्त 2025। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार में शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। आज शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 693.86 अंक या 0.85% की गिरावट के साथ 81,306.85 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 213.65 अंक या 0.85% की गिरावट के साथ 24,870.10 के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल के आज रात जैक्सन होल्ड मीटिंग के भाषण से पहले बैंकिंग, एफएमसीजी और धातु शेयरों में मुनाफा वसूली के कारण इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक में अपने 6 दिनों की बढ़त का सिलसिला तोड़ा। वैश्विक स्तर पर निवेशक अमेरिकी टैरिफ की पृष्ठभूमि में अमेरिकी फेड प्रमुख के ब्याज दरों में संभावित दिशा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीएसई के लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 22 अगस्त को घटकर 453.70 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले कारोबार दिन 21 अगस्त को 456.27 लाख करोड़ रुपए था। बैंकिंग सेक्टर में 1% से ज़्यादा गिरावट देखी गई। मेटल, एफएमसीजी और तेल गैस शेयरों में बिकवाली रही। आईटी, रियलिटी और एनर्जी शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। फार्मा इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक 606 पॉइंट गिरकर 55,149 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप 0.2% नीचे रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% लुढ़क गया। आज सबसे ज़्यादा तेजी वाले शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, सन फार्मा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारतीय एयरटेल रहे। एशियन पेंट, अल्ट्राटेक, आईटीसी, टाटा स्टील और एचसीएल टेक शेयरों में गिरावट देखने को मिला। एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीशियन विशेषज्ञ रूपक डे का कहना है कि लगातार तेजी के बाद निफ्टी शुक्रवार को थोड़ा रुका, जिसके अगले चरण की बढ़त से पहले एक संक्षिप्त समेकन का संकेत है। सूचकांक 50 EMA के ऊपर बना हुआ है, जिससे अल्पकालीन तेजी का रुझान मजबूत हो रहा है। नीचे की ओर समर्थन 24,800 पर है। इस स्तर के ऊपर बने रहने पर रुझान बराबर रहता है और 25,000 से 25,250 तक बढ़ने की गुंजाइश बनी रहेगी। विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई ने 9,938.91 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 11,591.09 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआई ने 9,805.17 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 10,074.79 रुपए की बिकवाली की। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपये 27 पैसे गिरावट के साथ 87.52 के स्तर पर बंद हुआ, क्योंकि घरेलू शेयर बाजार कमजोर रहे और फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के भाषण से पहले अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ। भारत में 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड में मई 2002 के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि दर्ज की। इस सप्ताह भारतीय सरकारी बॉन्ड में भारी बिकवाली देखी गई। 10 वर्षीय बेंचमार्क यील्ड ने 3 साल से ज़्यादा के भी सबसे बड़ी उछाल दर्ज की है, क्योंकि प्रस्तावित कर बदलाव ने बढ़ते राजकोषीय बोझ और भारी कर्ज आपूर्ति की चिंताओं को बढ़ा दिया है। 10 वर्षीय यील्ड गुरुवार को 6.5278% के मुकाबले 6.55% पर बंद हुआ, जो 28 मार्च के बाद इसका उच्चतम समापन स्तर है। इस हफ्ते यील्ड में 15 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई और 4 मई 2022 के बाद समाप्त सप्ताह के बाद यह सबसे तेज साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई है। बैंक के उच्च पैदावार से जापानी शेयरों में तेजी। जापानी शेयर बाजार टॉपिक सूचकांक 3 दिन की गिरावट का सिलसिले को तोड़ते हुए 0.6% की बढ़त के साथ 3,100.87 के स्तर पर बंद हुआ। निक्केई केवल 0.05% की बढ़त के साथ 42,633.29 पर पहुंच गया, जबकि फास्ट रिटेलिंग और एडवांटेज जैसे दिग्गज सूचकांक में गिरावट के कारण समग्र सूचकांक प्रभावित हुआ। बेंचमार्क 10 वर्षीय जापानी सरकारी बॉन्ड का 17 वर्ष के शिखर पर पहुंच गया। येन कमजोर होकर 3 सप्ताह के निम्न स्तर 148.77 प्रति डॉलर पर आ गया। शुक्रवार को चीनी शेयर बाजार एक दशक के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि एआई पर नए सिर से आशावाद की तरलता और संचालित तेजी को बढ़ाया। संघाई कंपोजिट सूचकांक 1.5% बढ़कर 3,825.76 पे बंद हुआ, जो अगस्त 2015 के बाद का उच्चतम स्तर है। ब्लू चिप CSI 300 इंडेक्स 2.1% उछलकर 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। तकनीकी केंद्रित स्टार 50 इंडेक्स 8.6% बढ़ा। हांगकांग का बेंचमार्क हैंगसेंग सूचकांक 0.9% की बढ़त के साथ बंद हुआ तथा सप्ताह से पहले नुकसान की भरपाई करते हुए लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त दर्ज की। आरबीआई ने इन्फ्लेशन सेंट्रिक ढांचों की समीक्षा के लिए चर्चा पत्र जारी किया। FID फ्रेमवर्क, जो अक्टूबर 2016 से लागू है, कि हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी। मार्च 2021 में की गई पहली समीक्षा में लक्ष्य को अगले 5 वर्षों के लिए मार्च 26 तक बरकरार रखा गया था। वर्तमान में RBI अधिनियम, केंद्रीय बैंक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI
इन्फ्लेशन का लक्ष्य 4% बनाए रखने का निर्देश देता है, जिसके आसपास ±2% की सहनशीलता सीमा है। जेन स्ट्रिक्ट इम्पैक्ट सेबी इंडेक्स डेरिवेटिव में इंट्राडे पोजीशन का सीमा तय कर सकती है। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि भारतीय बाजार नियामक की एक शीर्ष समिति ने एक इकाई में इंट्राडे इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव में शुद्ध निवेश की सीमा 1500 करोड़ करीब 17.2 करोड़ डॉलर तय करने की सिफारिश की गई है। नियामक इक्विटी डेरिवेटिव के नियम पर फिर से विचार किया जा रहा है, क्योंकि उसने अमेरिकी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट को भारतीय बाजार में अस्थायी रूप से प्रतिबंध कर दिया था। नियामक का कहना है कि उसकी कुछ ट्रेडिंग रणनीति हेरफेर वाली थी और खुदरा निवेशकों को नुकसान पहुंचा था। सेबी ने एफपीआई और एफआईआई के बाजार पहुंच को दावा करने वाली सोशल मीडिया संस्थानों की परामर्श जारी किया, 5 भ्रामक दावों को चिन्हित किया। पुणे स्थित फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अवधूत साठे के नियामकीय निगरानी के बीच बाजार नियामक प्रतिभूति सेबी ने शुक्रवार को एक नया परामर्श जारी किया, जिसमें निवेशकों को सोशल मीडिया संदेश, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई या विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई के माध्यम से शेयर बाजार में प्रवेश का दावा करने वाले ऐप से निपटने में सावधानी बरतने को कहा गया है। परामर्श में कहा गया है कि ये योजनाएं धोखाधड़ी वाली है और उन्हें सेबी का समर्थन प्राप्त नहीं है। साथ ही निवेशकों से व्यक्तिगत या संस्थान द्वारा किए गए दावों को सावधान रहने की आग्रह किया गया है। किस्त आईपीओ पेरेंट कंपनी ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी ने फाइनल ड्राफ्ट किया जारी। फिनटेक प्लेटफॉर्म किस्त के ओनर ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन अपना आईपीओ ला रही है। कंपनी ने कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किया है। फाइलिंग के मुताबिक इस आईपीओ में 1000 करोड़ रुपए के नेट इक्विटी शेयर जारी होंगे। साथ ही मौजूदा निवेशकों की ओर से 88.8 लाख शेयरों की ऑफर फॉर सेल रहेंगे। ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए 200 करोड़ रुपए जुटाएगी। अगर ऐसा हुआ तो आईपीओ में नए शेयरों की इशू का साइज कम हो जाएगा। विक्रम सोलर आईपीओ अलॉटमेंट। विक्रम सोलर आईपीओ निवेशकों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ओवरऑल ये 56 गुना से अधिक बोली लगी थी। आज इन शेयरों का अलॉटमेंट होने वाला है। अलॉटमेंट फाइनल होने के बाद इसे या तो बीएसई की वेबसाइट या रजिस्ट्रार एमयूएफजी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ग्रे मार्केट में बात करें तो इस शेयर आईपीओ के अपर प्राइस 39 या 11.75 की जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम इस शेयर मजबूत लिस्टिंग के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक ये ग्रे मार्केट में मिले संकेत बाजार कंपनियों में कारोबारी सेहत और लिस्टिंग के दिन मार्केट की परिस्थिति पर निर्भर करता है। शेयर बीएसई एनएसई पर 26 अगस्त को लिस्ट होगी। मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ को मिला 9.46 गुना सब्सक्राइब्स। मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ तीसरे दिन और अंतिम दिन चौतरफी मांग के चलते जोरदार प्रक्रिया मिली। पहले दिन इस इश्यू को कुल मिलाकर आधे से अधिक आवेदन मिले और दूसरे दिन लगभग दोगुनी बोलियों के साथ बंद हुआ। जयपुर बेस्ड मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 553 रुपये से 561 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया था। कंपनी में 400 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य था और लॉट साइज 26 शेयर का है। मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज आईपीओ लगभग 10 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। क्लासिक इलेक्ट्रोड्स आईपीओ पहले ही दिन ओवर सब्सक्राइब हुआ इशू, जीएमपी में हल्की गिरावट। क्लासिक इलेक्ट्रोड्स ने आईपीओ कुल मिलाकर 41.51 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य था। यह 48 लाख शेयरों की पूरी तरह का फ्रेश इशू है। सब्सक्रिप्शन 22 अगस्त को शुरू हुआ और 26 अगस्त तक किया जा सकेगा। कंपनी की तरफ से आरएचपी के मुताबिक अलॉटमेंट 28 अगस्त को होगी। वहीं एनएसई एसएमई पर इसकी लिस्टिंग 1 सितंबर 2025 को होगी। क्लासिक इलेक्ट्रोड्स आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 82 से 87 रुपये रखा गया है। वहीं लॉट साइज 1600 शेयरों का रखा गया है, जबकि रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लॉट के लिए सब्सक्रिप्शन करना होगा, जिसके लिए 2,62,400 का निवेश करना होगा। करेंट इन्फो प्रोजेक्ट आईपीओ कंपनी 26 अगस्त 2025 को अपना आईपीओ खोलने जा रही है। इसका इशू 29 अगस्त तक खुला रहेगा। आईपीओ के जरिए कंपनी कुल 41.80 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है। इसके लिए 52,25,600 इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये और प्राइस बैंड 76 से 80 रुपये तय किया गया है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% उछाल पे पहुंच गया है। इस कंपनी की गिनती देश की कई बड़ी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के भरोसेमंद पार्टनर के रूप में होती है। कुछ ऐसी कंपनियां जो 25 अगस्त को डिविडेंड या बोनस शेयर देने जा रही है। टीवीएस मोटर जो 4:1 के रेशियो में बोनस देगी, इसका एक्स डेट 25 अगस्त 2025 है।
लॉयड्स इंटर जो 10 पैसे का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। कामा होल्डिंग 18 रुपये 25 पैसे का इंटरिम डिविडेंड जारी करेगी। रेपको होम 2 रुपये 50 पैसे का इंटरिम डिविडेंड जारी करेगी। एसपी अपील्स जो 2 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। एरॉन इंडस्ट्री 1:1 के रेशियो में बोनस इशू जारी करेगी। नितिन कास्टिंग 3 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। तंबोली इंडस्ट्री 1 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी। एरॉन इंडस्ट्रीज 1:1 के रेशियो में बोनस इशू करेगी। तो ये थे आज के शेयर मार्केट के बड़े अपडेट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे मार्केट की ताज़ा अपडेट के साथ।